अगर आपने इस कहानी का पहला, दूसरा और तीसरा भाग नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लें, वरना इस भाग की कहानी समझ नहीं आएगी। अर्जुन की कुर्बानी के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग सोचने लगे थे कि ज़ॉम्बीज़ का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लैब के एक टूटे कंटेनर से रिसता हुआ हरा लिक्विड धीरे धीरे मिट्टी में समा रहा था। कुछ हफ्तों बाद गांव के पास की जमीन में उगने वाले पौधों में अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। ये पौधे सामान्य नहीं थे, उनकी जड़ें लाल थीं और उनकी पत्तियां अजीब तरह से लहरा रही थीं, जैसे वे जिंदा हों। पहला हादसा, एक दिन गांव का किसान रामू अपने खेतों में काम कर रहा था। उसने देखा कि उसके खेत में अजीब पौधे उगने लगे हैं। उसने अपनी दरांती से उन्हें काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पौधे को छुआ, उसकी आंखों में जलन होने लगी। रामू घर लौटा, लेकिन अगले दिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो चिल्ला रहा था, उसके शरीर में अजीब ऐंठन हो रही थी। और फिर रामू का शरीर कांपने लगा और कुछ ही देर में वो पूरी तरह बदल चुका था। वो अब इंसान नहीं रहा, वो एक नया और भी खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका था। गांव में दहशत। रामू ने सबसे पहले अपने ही परिवार पर हमला किया। उसकी चीख पुकार से लोग इकट्ठा हुए, लेकिन जो भी उसे रोकने की कोशिश करता वो जख्मी हो जाता। रामू की एक खरोंच ही काफी थी, जिसे भी वो छूता वो भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता। गांव में जल्द ही अराजकता फैल गई। कुछ ही दिनों में गांव का आधा हिस्सा इन नए ज़ॉम्बीज़ की चपेट में आ गया। इन ज़ॉम्बीज़ में पहले से ज्यादा ताकत और गुस्सा था। अर्जुन का दोस्त वीरेंद्र गांव में अर्जुन का एक करीबी दोस्त था। वीरेंद्र अर्जुन की मौत के बाद से ही वो जंगल के रहस्य को समझने में जुटा हुआ था। जब उसे गांव में हो रही घटनाओं के बारे में पता चला तो वो जान गया कि ये सब जंगल में रिसे हुए वायरस के कारण हो रहा है। वीरेंद्र ने अर्जुन की डायरी को पढ़ा और उसमें छुपे सुरागों को समझने की कोशिश की। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, ये वायरस मिट्टी और पानी के संपर्क में आने पर और भी ताकतवर हो जाता है। इसे रोकने का एकमात्र तरीका है उस लैब के अंदर मौजूद फाइनल फॉर्मूला, जो एंटीवायरस का शुद्ध रूप है, लेकिन इसे एक्टिव करना मौत को बुलाने जैसा है। वीरेंद्र ने तय किया कि वो अर्जुन की तरह इस खतरे का सामना करेगा। उसने जंगल में जाने की तैयारी शुरू की। वो अपने साथ आग लगाने वाले बम, तेजाब की बोतलें और एक पुराने नक्शे को लेकर जंगल की ओर बढ़ा। फिर सामने जंगल में वीरेंद्र को वही अजीब सन्नाटा महसूस हुआ जो अर्जुन ने महसूस किया था, लेकिन इस बार खतरा और भी बड़ा था। जमीन से लाल धुआं उठ रहा था और हवा में जहर जैसा कुछ तैर रहा था। वीरेंद्र जैसे तैसे गुफा तक पहुंचा। उसने देखा कि लैब अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, लेकिन लैब के अंदर की दीवारों पर एक अजीब चमकदार लिक्विड बह रहा था। ये वही वायरस था जिसने मिट्टी को जहरीला बना दिया था। वीरेंद्र ने गुप्त कमरे की ओर देखा। वहां एंटीवायरस का आखिरी कंटेनर रखा हुआ था, लेकिन उसे हासिल करना आसान नहीं था। लैब के अंदर ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे। अंतिम संघर्ष। वीरेंद्र ने अपनी मशाल और तेजाब का इस्तेमाल करते हुए ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई शुरू की, लेकिन वो अकेला था और ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत ज्यादा। जैसे तैसे वो गुप्त कमरे तक पहुंचा और कंटेनर को उठा लिया। कंटेनर पर एक नोट लिखा था, इस एंटीवायरस को फैलाने के लिए इसे पूरे जंगल में जलाना होगा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इसके संपर्क में आने वाले इंसान की मौत निश्चित है। वीरेंद्र जानता था कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। उसने कंटेनर को मशाल से जलाया। जैसे ही कंटेनर से धुआं निकलने लगा, ज़ॉम्बीज़ पिघलने लगे। लेकिन धुएं का असर वीरेंद्र पर भी होने लगा। उसकी आंखों में जलन होने लगी और उसे महसूस हुआ कि वो अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। वीरेंद्र की कुर्बानी। वीरेंद्र ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर कंटेनर को जंगल के सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंचाया और वहां आग लगा दी। पूरा जंगल जलने लगा और ज़ॉम्बीज़ का आतंक खत्म हो गया। लेकिन वीरेंद्र इस आग से बच नहीं सका। उसने अर्जुन की तरह
अपनी जान देकर पूरे गांव को बचा लिया। क्या खतरा खत्म हुआ। गांव वाले फिर से सामान्य जीवन जीने लगे, लेकिन जंगल के पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लोग कहते हैं कि वीरेंद्र और अर्जुन की आत्माएं अब भी जंगल की रक्षा करती हैं। लेकिन कुछ समय बाद एक वैज्ञानिकों की टीम ने उस जल चुके जंगल में रिसर्च के लिए कदम रखा। उन्होंने वहां मिट्टी के एक सैंपल को उठाया, जिसमें अभी भी हरे लिक्विड की थोड़ी मात्रा मौजूद थी। क्या ये वायरस फिर से लौटेगा? क्या दुनिया एक और ज़ॉम्बी महामारी का सामना करेगी? जारी रहेगा